अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माह रजब का दूसरा जुमा सभी मुसलमान भाई बहनों को मुबारक हो। आज एक ऐसा अमल बताया जाएगा कि अगर जिस भी भाई बहन ने इस अमल को यकीन के साथ और थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लिया तो समझिएगा इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। पहले इस अमल के बारे में समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अमल करते हैं, क्योंकि अमल थोड़ा बड़ा है। अगर जिस भाई बहन ने भी थोड़ा सा यकीन रखकर, विश्वास रखकर और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर जुमे के दिन और रजब का जो दूसरा जुमा है यानी कि 13 रजब अगर पढ़ लिया तो समझिएगा जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह वो दुआएं आपकी कबूल होती चली जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। आपके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज से आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। अगर किसी शख्स ने आपके ऊपर जादू टोने टुटके बंदिश लगा के रखी है तो वो बंदिश, वो जादू, वो टुटके आपके ऊपर असर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले तो ये जुमे के दिन जरूर वजीफा कीजिएगा, क्योंकि आज ये देखिए जुम्मा तो हमारी जिंदगी में आता रहता है, लेकिन जो माह रजब का ये दूसरा जुमा हमें नसीब हुआ है, हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें माह रजब में यानी कि दूसरा जुमा यानी कि हमें नसीब कराया है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान है जितने भी लोगों को जुमा नसीब हुआ है। तो बस करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आए तब आप इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं आपके कारोबार में, घर में बरकत आती चली जाए, आपके पैसे में बरकत आती चली जाए, आपके रोजगार में बरकत आती चली जाए, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाए, हर मुसीबत हर दुख से आपको निजात मिलती चली जाए, जादू टोने टुटके बंदिशों से निजात मिलती चली जाए, तो माह रजब में ये जो जुमे का दिन आपको मिला है, इस दिन यानी कि जुमे के दिन चाहे जुमे की नमाज के बाद आप इस वजीफे को कर लीजिएगा, चाहे असर की नमाज के बाद कर लीजिएगा, चाहे आप फजर की नमाज के बाद कर लीजिएगा। बस जुमे के दिन मगरिब से पहले पहले आपको ये वजीफा पढ़ना होगा जो हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। या अल्लाह जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब के सदके से और इस माह रजब के महीने की बरकत से, या अल्लाह तो इन सब की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह इन सब की तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफों को दूर फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, तो आमीन जरूर लिखिएगा और जुमे की मुबारकबाद भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को तमाम भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब का महीना अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना है। तो माह रजब में जुम्मे का दिन आपको मिला है, आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा देखो, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, कोई भी चीज हासिल करते हो तो उसमें थोड़ा सा वक्त तो निकालना पड़ता है। बगैर वक्त निकाले हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। देखिए टाइम निकालना, जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो 5-10 मिनट निकालते हैं तभी हम नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही हम कोई वजीफा करेंगे तब हमें टाइम निकालना है, यानी कि बगैर टाइम के कुछ भी कामयाब आप नहीं हो सकते। जो भी काम करेंगे उसमें भाई वक्त दो, 5, 10, 15, 20 जितना भी। हम एग्जाम देने जाते हैं 3 घंटे बैठते हैं पेपर में, तो तब जाके हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो थोड़ा वक्त निकाल लीजिएगा, ये मत कहिएगा बहुत लंबा वजीफा बता दिया आपने। देखिए सबसे पहले तो आप सलातुल हाजत के 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। आप कैसे करें, यानी कि पहले आप नमाज को कंप्लीट पढ़ लें, पूरी नमाज आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको 2 रकत नफिल नमाज जो सलातुल हाजत की है यानी कि दुआओं को कबूलियत के लिए, हाजत जो भी आपने मांग रखी है उसके लिए आपको पढ़ना होगी। नियत किस तरीके से करना, पहले नियत को जरा समझ लीजिएगा। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो रख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताता रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। देखिए नियत आपको इस तरीके से करनी होगी। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाथों को कानों तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर आप नियत बांध लेंगे। अब नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको एक बार सना पढ़नी है, उसके बाद जो नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं एक बार सना पढ़नी है, उसके बाद एक ही बार आपको सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद 3 बार सूरे इखलास आपको पढ़नी है। 3 बार जब सूरे इखलास पढ़ लेंगे उसके बाद रुकू और सजदा, जैसे कि आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते, रोज नमाज पढ़ते जैसे रुकू सजदा करते, वैसे ही रुकू सजदा करके
आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। अब आपको पढ़नी होगी, एक बार सूरे फातिहा पढ़नी है, उसके बाद 3 बार सूरे इखलास को आपको पढ़ना होगा। 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेना, फिर उसके बाद जो नॉर्मल नमाज में जैसे अभी रुकू सजदा किया वैसे ही कर लेना। फिर उसके बाद कायदे में बैठ जाना। कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ना। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। फिर उसके बाद दुआ पढ़ना, दुआए मसूरा पढ़ना। फिर उसके बाद आप लोग सलाम फेर लेना। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजत की ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब वहां से उठना नहीं है, जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी थी वहां से आपको उठना नहीं है। वहीं पर बैठे बैठे खामोशी से किसी से बगैर बात किए आपको अमल करना है। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, या नूर, ये सिर्फ आपको 1100 बार पढ़ना है। ये इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में लगा हुआ है। 1100 बार का मतलब हो गया कि अगर आप तस्बीह से पढ़ रहे हैं तो तस्बीह 10 तस्बीह, वो 11 तस्बीह आपको पढ़नी होगी, तब जाकर आपका ये अमल कंप्लीट यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद ये आपकी स्क्रीन पे मैंने फिर से लगा दिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद, स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप अच्छे से हिंदी में पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आपको उठना नहीं, फिर से आपको एक और अमल करना है। उसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये देखिए आपके सामने हिंदी में मैंने लिख दिया है, इसको भी आपको 11 बार पढ़ना होगा। जब यहाँ पर ये 11 बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एक और आपको दुआ पढ़नी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये देखिए आपके सामने हिंदी में मैंने लिख दिया है, इसको भी आपको 11 बार पढ़ना होगा। जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है, जो अभी आपने यानी कि वजीफा करने से पहले वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ी थी। उसके बाद 3 बार आखिर में भी आपको दुरूद पाक पढ़ना है। यहाँ पर आपका पूरी तरीके से अमल कंप्लीट हो गया। जुमे के दिन चाहे असर की नमाज के बाद पढ़ ले, लेकिन आपको नमाज पहले कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद फिर सलातुल हाजत की नमाज 2 रकत, 2 नमाज अभी आपको बताइए वो पढ़नी है। उसके बाद ये अमल करना है और इंशाअल्लाह इसको करने के बाद अल्लाह ताला से आप दोनों हाथों को उठाकर जो भी दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल होंगी। देखिए वक्त तो लगेगा, ये मैं मानता हूँ, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वक्त लगने के बाद जो सब्र आपने किया है, जो आपने सब्र किया था, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर पढ़ लीजिएगा। मुसीबतें अगर आपकी बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत है, बंदिशों ने परेशान करके रखा है, दुश्मनों ने परेशान करके रखा है, और घर में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, कारोबार चलता नहीं है, जादू टोने टुटके बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा तकलीफों में आप घिर चुके हो, तो ये थोड़ा सा वक्त निकाल कर माह रजब के यानी कि माह रजब के दूसरे जुमे में आप ये अमल जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन इस यानी कि रजब के दूसरे जुमे में ये वजीफा कर सके। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वजीफा पापड़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।